आपके अधिकारों को अब ये सरकार संविधान को तोड़ मरोड़ करके आपके अधिकार को छीना जाएगा। ये सरकार जो समझा रही है किसानों की फायदे का बिल है, वास्तव में यह फायदा उद्योगपतियों का है। वास्तव में जो किसान सड़क पर हैं उनको इस बिल के जरिए किसानी छीनी जा रही है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर किसानों से बातचीत का दौर तो चल रहा है, कई बार किसानों को बुलाया गया, उनसे बातचीत करने का नाटक किया गया, लेकिन हर बार कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। तब मुझे कई बार लगता है कि ये जो बातचीत का बहाना बनाया जा रहा है, वास्तव में यह बातचीत किसान से नहीं हो रही, बातचीत तो कहीं और हो रही है। वास्तव में यह बातचीत जो केंद्र सरकार के अन्नदाता उद्योगपति है उनसे हो रही है, वो गुपचुप हो रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस दिन इस सरकार के अन्नदाता मान जाएंगे, अगले दिन इस देश के अन्नदाता जो सड़क पर हैं उनकी बात इस सरकार मान जाएगी। तो मैं आज जब इस मंच से हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं, तब जो किसान सड़क पर बैठा हुआ है, ये आंदोलन कतई केवल किसानों का नहीं है। कई बार देश में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। आज अगर भंडारण की बातें कही जा रही है कि कोई प्राइवेट भंडारण कर सकते जो पहले नहीं था, जो तीसरा कानून है, अगर यह भंडारण का अधिकार इस तरह से उद्योगपतियों को दे दिया गया, तो जो हम आप डेली यूज के कंज्यूमर गुड्स जो खरीदते हैं, जो आलू आज 20 रुपए 25 रुपए मिलेगा, वो 100 रुपए 200 रुपए मिलेगा आपको। जो चावल आज आप 40-50 रुपए खरीद रहे हैं, वो 100 150 200 रुपए किलो मिलेगा आपको। तो वास्तव में जो किसान सड़क पर बैठे हैं वो केवल लड़ाई अपनी नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब भी मैं कह रहा हूं कि ये तीनों कानून धोखा है, देश बचा लो मौका है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा हम सबको। और इस बात को एक एक व्यक्ति को जाके समझाना पड़ेगा कि जो लोग देशभक्ति का नाटक कर रहे थे, जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज वो लोग देश बेचने के लिए तैयार हैं। तब मैं कहता हूं कि हम सबको, अगर मैं समझता हूं कि किसान का केवल आंदोलन करते, केवल कोई किसान का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हर एक व्यक्ति का है। अभी एमएसपी की बातें हो रही हैं, बार बार ये कह रहे हैं, हालांकि मनीष भाई ने विस्तार से आपको समझा और बता दिया। मैं भी बिहार गया था। बिहार में ये मंडी 2003 में ही वापस ले लिया गया था, मंडी व्यवस्था नहीं है बिहार में। और इसी तरह प्राइवेट प्लेयर्स वहां खरीद फरोख्त करते हैं। हमने ये देखा कि हमारे यहां मक्का हुआ, मक्के की एमएसपी 850 रुपए और किसान को 900-1000 रुपए बेचने में मजबूर है किसान वहां। धान के एमएसपी 1900 रुपए और 800-900-1000 रुपए में धान बेचने के लिए मजबूर है। और जो ही किसान 900 रुपए में बेच दिया, 15 दिन के अंदर वो 2000 रुपए हो जाता है। तो यही डर आज जो किसान सड़कों पर है, और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि आप जो लोगों को
या किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का अनुभव उनके पास है, देखा है किस तरह से मंडी व्यवस्था खत्म करने से किसानों का शोषण होता रहा। अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आती कि केंद्र सरकार कहती है कि किसान के फायदे का बिल है, किसान कहता मुझे फायदा नहीं चाहिए, हमारे पास जो व्यवस्था है मुझसे खुश है। तो जिसको फायदे की बात कर रहे हो वो कह रहा है अगर फायदा नहीं है हमसे, इस बिल से हमें फायदा नहीं हो रहा है, हमें यह बिल नहीं चाहिए, तो फिर आप किसके दबाव में यह बिल पास करना चाह रहे हैं? और उसमें भी ऑर्डिनेंस किसी आपात स्थिति में लाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? और उसमें भी एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं, जो थोड़े बहुत कानून के जानकार होंगे वो बताएंगे आपको कि कृषि जो है ये राज्य की सूची में आता है, यानी राज्य सरकार इस पर कानून बना सकता है। तो मैंने ये देखा कि ऑर्डिनेंस कैसे आ गया, उसमें ही बहुत बड़ा एक खेल खेला गया कि कृषि के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को जोड़कर समवर्ती सूची में लाकर ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। ये संविधान का भी उल्लंघन है और एक चेतावनी भी है कि इसी तरह से आपके अधिकारों को अब ये सरकार संविधान को तोड़ मरोड़ करके आपके अधिकार को छीना जाएगा अगर आज हम नहीं जागे। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आज जब हम सब लोग सामूहिक उपवास में उपस्थित हैं तो न केवल हम सब लोग आज प्रार्थना करें कि किसान की मांग की पूर्ति हो, बल्कि यह भी प्रार्थना करें कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और वो अपने अहंकार से दूर हो और वो समझें कि जनतंत्र में वास्तव में जनता ही मालिक है। और अगर जनता ये चाह रही है कि ये कृषि कानून, ये किसान चाह रहे हैं कि ये कृषि कानून पास ना हो, ये कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, तो वापस ले। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, जय जवान, जय जवान। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। ये किसी कानून धोखा है, अरे किसी कानून धोखा है, किसी कानून धोखा है। कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, किसान से धोखाधड़ी बंद करो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।